मथुरा के जंगल में रानो और उसका पति बंटी रहते थे। रानो के बच्चे नहीं थे। रानो प्रतिदिन श्री कृष्ण की पूजा करती थी। एक दिन श्री कृष्ण रानो के सपने में आते हैं। रानो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हें 8 पुत्र होने का वरदान देता हूँ। रानो का एक भाई था जिसका नाम टोनी कौआ था। अरे गुरुजी, मुझे बताओ कि मैं कैसे मरूंगा। टोनी, तुम्हारी बहन का बेटा तुम्हें मारेगा। हा 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 हा। मेरी बहन का बेटा अपने मामा को मारेगा। मैं सच बोल रहा हूँ। अगले दिन टोनी अपनी बहन के घर आता है और बड़ी चालाकी से उन्हें अपने घर में कैद कर देता है। कुछ दिन बाद रानो चिड़िया बच्चे को जन्म देती है। हा 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 हा, मुझे मारेगा। हा हा। कुछ साल बाद दूसरा बच्चा जन्म लेता है। हा हा हा, मार मुझे, मार। ऐसे ही टोनी 7 बच्चों को मार देता है और कुछ दिन के बाद 8वां बच्चा भी जन्म ले लेता है। रानो का पति बंटी बच्चे को अपने सिर पर रख लेता है। श्री कृष्ण की माया से घर का दरवाजा खुल जाता है और बंटी अपने बच्चे को लेकर नदी पार करता है और नदी पार करने के बाद वो नीलू चिड़िया के घर जाता है और वहाँ पर अपने बच्चे को रख देता है। नीलू चिड़िया की बच्ची को ले आता है। अगले दिन टोनी कौआ आता है और टोनी जैसे ही उस बच्ची को हाथ लगाता है, बच्ची उड़ जाती है। हे टोनी कौआ, मैं महामाया हूँ और तुझे मारने वाला इस दुनिया में जन्म ले चुका है। हा 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 हा। आपको ये कहानी कैसी लगी? हैप्पी जन्माष्टमी। एक समय की बात है, एक बहुत प्रसिद्ध चोर था और वो बंगले पर चोरी करने के लिए चला गया। उस दिन वहाँ पर एक संत भागवत कथा पढ़ रहे थे। जब चोर वहाँ पहुँचा था तो प्रसंग में चल रहा था कि माँ यशोदा श्री कृष्ण और बलराम को हर रोज गहने पहनाती है और वह दोनों भोजन करने के बाद गाय चराने जाते हैं। संत भी भाव विभोर होकर श्री कृष्ण की मणि और गहनों का वर्णन कर रहा था। अमूल्य है, अनमोल है। चोर का ध्यान चोरी से हट गया और वह सोचने लगा, इस संत से उन दोनों भाइयों का पता पूछ लेता हूँ और दोनों भाई कौन सी स्थान पर गाय चराने जाते हैं। मैं उनके गहने छीन लूंगा और मालामाल हो जाऊंगा। श्री कृष्ण की लीला देखिए। उस चोर ने पहले कभी भी भक्ति भाव के प्रसंग सुने ही नहीं थे, क्योंकि उसकी संगति ही चोर उचक्कों की थी। वह तो बस चोरी, छीना, झपटी और मार काट की ही जानता था। अब वह संत की प्रतीक्षा करने लगा। संत को आते देख चोर ने उन्हें चाकू दिखाया और कहने लगा, उन दोनों बच्चों का पता बता जिनके बारे में तुम बंगले में बता रहे थे। उनके गहनों का मूल्य तो अनमोल है। संत ने समझाना चाहा कि भाई, मैं तो भगवत कथा का प्रसंग सुन रहा था, ऊपर से संत को चाकू का भी डर सता रहा था। संत ने जान बचाने के लिए कहा, वृंदावन चले जाओ, वहां दोनों भाई सुबह सुबह गाय चराने आते हैं, वहां तुम उनसे मिल लेना। चोर जाते जाते संत से कह गया कि मैं गहनों में से आपको आपका हिस्सा दे दूंगा। जैसे तैसे चोर वृंदावन पहुंचा। उस समय शाम होने वाली थी। उसने लोगों से पूछा, कृष्ण और बलराम कहाँ चराते हैं? लोगों ने भी सरल भाव से वह स्थान बता दिया। श्री कृष्ण की माया देखिए। उस चोर को पूरी रात नींद नहीं आई। रात भर भूखे प्यासे रहकर बस मन में सोचता रहा कि अनमोल गहने हैं, मैं उन्हें चुरा लूंगा।
पूरी रात कभी पेड़ पर चढ़े, कभी उतरे, कभी रास्ता देखे, दोनों भाई कब आएंगे कब आएंगे। अनजाने में से ही चोर मन ही मन कृष्ण 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 करने लगा। कब आओगे कृष्ण, कब आओगे कृष्ण। सुबह हुई तो उत्सुकता और बढ़ गई। फिर उसे एक अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया और दो बालक दिखाई दिए। वह एकटक दोनों को निहारने लगा और सोचने लगा, ऐसा मनमोहक रूप आज से पहले कभी नहीं देखा। तभी उसे स्मरण आया, मुझे तो इनके गहने लेने हैं और उसमें से संत जी को भी हिस्सा देना है। जैसे ही श्री कृष्ण और बलराम को धमाका कर गहने छीनने लगा, प्रभु का वह स्पर्श उसे बहुत ही अलौकिक लगा। प्रभु ने अपनी इच्छा से उसे गहने दे दिए। फिर से वह उन संत जी की प्रतीक्षा करने लगा। संत जी के आते ही कहने लगा कि अपना हिस्सा ले ले, मैं दोनों बालकों के गहने ले आया हूँ। संत जी भी हैरान परेशान हो गए। अरे भाई, तुम किन बालकों के आभूषण लेकर आया है, भूल गए क्या? अरे कृष्ण और बलराम का पता आपने ही तो मुझे बताया था और मैंने बालकों से उनका नाम पूछा था तो उन्होंने अपना नाम कृष्ण और बलराम ही बताया था। संत जी कहने लगे, मुझे भी उन बालकों से मिलना है, मुझे भी ले चलो। दोनों उस स्थान पर पहुंचे। चोर को दोनों दिखे पर संत जी को नहीं दिखे। चोर ने श्री कृष्ण और बलराम से कहा कि आप संत जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं, आपको उन्हें भी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे झूठा कहेंगे। भक्त की जिद के कारण प्रभु ने संत जी को भी दर्शन दे दिए। संत जी कहने लगे, प्रभु प्रभु, मैं तो कई सालों से भागवत कथा कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। जबकि चोर तो आपके नाम की महिमा और रूप के बारे में भी कुछ नहीं जानता, फिर उसे दर्शन क्यों दिए? क्योंकि तुमने मुझे कभी उस भाव से नहीं पुकारा। अनजाने में ही सही, उस चोर को मेरे बारे में कुछ नहीं पता था, पर उसको बिल्कुल अपने आप पर पूरा विश्वास था। और लेकिन ईश्वर को पाने के लिए जो व्याकुलता होनी चाहिए, उस समय उसमें वही थी। कभी पेड़ पर चढ़ता, कभी उतरता और उसके मन में मेरे नाम की एक ही धुन चल रही थी, इसलिए मैंने उसे दर्शन दे दिए। संत की संगति का यही परिणाम होता है कि अच्छे से अच्छे चोर को भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जामनगर के जंगल में रानो और उसका पति बंटी, उनकी एक बच्ची थी जिसका नाम चिंकी था। अरे रानो, जब मैं घर आ रहा था ना, तो मैंने रास्ते में मेला देखा। बहुत ही अच्छा मेला लग रहा है। बस अकेले अकेले देख के आ जाया करो। अरे रानो, तुम पूरी बात सुनती कहाँ हो, बस सारे दिन बड़ 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 करती रहती हो। अरे मैंने बाहर से देखा था। पापा पापा, मुझे जाना है, मुझे भी जाना है। चल रहे हैं बेटा। रानो, बंटी, चिंकी मेला देखने निकल जाते हैं। अरे रानो, तुम इतनी हिल क्यों रही हो, गिर जाएगी। अरे सुनो, मैं नहीं, आपकी बेटी हिलती रहती है। अच्छा अच्छा, फिर कोई बात नहीं। अच्छा, मतलब मैं तो कुछ नहीं लगती आपकी। अरे यार, तुम फिर स्टार्ट हो गई। पापा पापा, देखो देखो कितना बड़ा मेला है। रानो, तुम यहाँ रुको, मैं साइकिल रख के आता हूँ। पापा पापा, मुझे बलून चाहिए, बलून चाहिए। बेटा अभी रुको। नहीं 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 नहीं, मुझे चाहिए। हर चीज के लिए जिद करती है। अरे भाई, कितने का है? 10 रुपए का है साहब। 5 रुपए में दे दो भाई। नहीं आएगा साहब। अरे यार, आप भी ले लो ना यार, नहीं तो ये घूमने नहीं देगी। सुनो जी, चक्री में बैठ जाए। अरे नहीं नहीं, चक्री में बैठेंगे तो बलून उड़ जाएगा। चलो ठीक है, खिलौनों की शॉप पर चलते हैं। अरे क्या करोगी वहां जाकर? थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। अरे भाई, ये गुल्लक कितने का है? 80 रुपए का है मैडम।
सुनो जी, मैं ये गुल्लक ले लूं? अरे रानो, तुम क्या करोगी इस गुल्लक का? तुम क्या बच्ची हो क्या? बस, आप तो बहुत ही कंजूस हो। चलो घर चलते हैं। अरे रानो, थोड़ा और घूमते हैं ना। नहीं नहीं, चलते हैं, मुझे खाना बनाना है। हे भगवान, इसे गुल्लक दिलानी होगी। ओ भाई, ये गुल्लक कितने की है? भाई साहब, 80 रुपए की है। अरे रानो, ये लो गुल्लक। अरे आप ये गुल्लक क्यों ले आए? बहुत महंगी है। अरे तुम ही तो उस टाइम बोल रही थी कि मुझे ये गुल्लक ले चाहिए। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। हे भगवान, ये कैसी लीला है तेरी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा।